नमस्कार। सत्य सनातन धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। सत्य सनातन चैनल में हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी, सनातन धर्म से जुड़ी अच्छी अच्छी और सारक्रमित जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको ये आसपास के क्षेत्र के से जो फेमस मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। इसको हम चैनल में विभिन्नता लाएंगे, कई मुद्दों पर आपको जानकारी देंगे, ज्योतिष के बारे में देंगे, धर्म के बारे में देंगे और हमारे आसपास जो कथा वगैरह होती है, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं अपने पूर्वजों के बारे में कि पूर्वज जो मृत पूर्वज हैं अपने, उनकी फोटो घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए। जो हमारे मृत पूर्वज हैं, जैसे माता पिता हैं, दादी दादा हैं और हैं, तो अक्सर लोग उनकी फ़ोटो अपने घर में लगाते हैं और ये लगाना भी चाहिए क्योंकि ये शुभ माना जाता है और उनका आशीष हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन ये फ़ोटो लगाने के कुछ, चित्र लगाने के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना जरूरी है। जैसे कि अपने जो मृत पूर्वज हैं, जैसे उनकी माता पिता हुए, तो उनकी फ़ोटो आप घर में तो लगाएं, लेकिन आप पूजा घर में उनकी फ़ोटो ना लगाएं। ये वास्तु शास्त्र के अनुसार ये शुभ नहीं होता है और इससे घर में नेगेटिवता प्रदान होती है, क्योंकि जो पूर्वज हैं वो आपके लिए पूर्वज हैं, लेकिन वो उनको भगवान के समकक्ष लगाना ठीक नहीं है। दूसरा ये है, नियम है कि अगर आप अपने पूर्वजों की फ़ोटो, चित्र लगाना चाहते हैं तो वो दक्षिण दिशा में आप लगाएं, लेकिन भूल कर भी आप अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में अपने पूर्वजों की फ़ोटो ना लगाएं। इससे नेगेटिवता आपके अंदर आएगी, है ना। और तीसरा ये है कि आप जैसे कोई कुछ मुख्य द्वार पर भी आप पूर्वजों की फ़ोटो लगा देते हैं तो वो भी आपको नहीं लगाना है। यानी कि आपको अगर पूर्वजों की फ़ोटो लगाना है तो वो आपको दक्षिण दिशा की में लगाना है, उसी के अनुसार ये शुभ मानी जाती है। और एक बात का याद रखना है, जब जब भी अपने आप पूर्वजों के चित्र बनवाते हैं, है ना, जैसे, तो वो मतलब उनकी मुद्रा का ध्यान रखें। यानी कि जब आपने जो भी चित्र अपने घर में लगाया है या उनका चित्र बनाया है, जैसे पिताजी का हो, माता जी का हो, दादी का, दादा को, तो वो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। यानी कि वो क्रोधी ना हो, गुस्से में ना हो, क्योंकि आप जैसे आप प्रसन्न मुद्रा का चित्र अपने माता पिता का लगाते हैं या किसी अन्य पूर्वज का लगाते हैं, तो वो आपको देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिवता आएगी और ऐसा लगेगा कि हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप गुस्से वाला फोटो लगाएंगे तो उससे जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है उनमें डर का भाव पैदा हो जाए, और अब जब भी आप अपने पूर्वजों के पास फोटो के चित्र के पास जाएंगे तो हो सकता है आपके अंदर भी नेगेटिवता आ जाए, है ना। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और कुछ हमारे जो विद्वान हैं वो ये भी कहते हैं कि आप जैसे पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठीक है, लेकिन आचार विचार अपने शुद्ध रखना चाहिए। जो व्यक्ति नशा करता है, यानी कि कोई मतलब ड्रग्स वगैरह लेता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने कई विद्वानों से ये बात की, कई विद्वानों को ये कहते सुना हो कि ऐसे नहीं करते। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दलील देते हैं कि जैसे इन्हें कि भगवान शिव को आपकी भांग धतूरा, भांग का प्रसाद लगता है, तो चलिए भाई ठीक है, शिव शंकर को भांग का प्रसाद लगता है तो उसका मतलब ये थोड़ा कि आप लेने लगे। भांग का प्रसाद भगवान जी को, भगवान शिव को लगता है तो उनको धतूरा का प्रसाद भी तो लगता है। तो क्या आप जो उनको प्रसाद लगेगा आप वो सब लेने लगेंगे? यानी कि धतूरा तो जहरीला होता है ना। तो आपको अपने के अच्छे आचरण रखना है, अच्छे विचार रखना है। जब भी आप मंदिर जाएं, भले ही 2 मिनट पूजा करें, लंबी पूजा करने की जरूरत नहीं कि आप 2 घंटे पूजा करें, लेकिन आपका मन कहीं और है, आप बैठे मंदिर में, आप 2 मिनट की पूजा करें, है ना। ये हमारे कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आधी घड़ी पुण्य, आधी घड़ी पुण्य, मतलब आप आधी घड़ी पूजा करते हो, आधी से आधी घड़ी में भी पूजा करते हैं, वो मन से पूजा करते हैं, तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार करेगा। तो आपको जैसे आप मंदिर जाएं तो मंदिर को नियम का पालन करें, है ना। और आपने जब भी जाएं तो नहा धोकर, मतलब साफ सुथरे होकर जाएं, हैं, और प्रसन्न मुद्रा में जाएं तंत्र में। तो ये जैसे आप इस तरह से कोई आप पूजा के नियम पालन करते हैं, पूजा अच्छे मन से करते हैं, और अगर बहुत कम समय में पूजा करते हैं आप, मतलब 5 मिनट में पूजा करते हैं, लेकिन पूरे मन से करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद आपको निश्चित मिलेगा।
आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।